मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना, रिश्वतखोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय प्रिंसिपल सर मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा, इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो, क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें। अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। अरे सिमरन इतना मुँह सुझा के क्यों बैठी हो, ऐसे मुँह फुला के बैठोगी तो लाल मुखी बंदरिया बन जाओगी। बस अब बहुत हो गया, देखना अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे। कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो नहीं कर लेगी। हाँ, कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या पर क्यों, वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे क्यों, जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ सर। सिमरन कहाँ चली गई बेचारी बच्ची। सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है, मेरी नहीं तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार। अबे साले सिमरन को ढूंढ रहा है या चुहिया को, उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार। हाँ वो रही सिमरन, लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। चह चह करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन तुम क्यों चली गई। मारी थोड़ी हो, मुझे तो नींद लग गई थी। क्या सिमरन कहाँ खोई हो तुम। सिमरन हुआ क्या इससे, क्या हुआ है सिमरन तुम्हें। जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं। बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में। अरे विजय बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो, बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते। सुंदर गणेश जी है भैया, गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई। आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई। एक भैया आए थे उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना। वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए हाँ आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं मिट्टी के पुतले हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे हमारे स्कूल में मोदक ईटिंग कंपटीशन होगा और जो कोई भी ये मोदक से भरी पूरी प्लेट खाएगा वो होगा विनर। ठीक है तो सबसे पहले हम दोनों आएंगे, शुरू करो। का डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे बर्फीले कैलाश। कहीं ये लोग जीत न जाए। हाँ, सर बस 4 ही बचे, पूरी ही फिनिश करनी पड़ेगी। मेरा पेट। चलो अपनी बारी। शंकर जी का डमरू बाजे ये कैसे खा रही है? नंदन नाचे बर्फीले कैलाश शिखर जय गणेश की। इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। हेलो मैं भी ट्राई करूं, पर तुम हो कौन? मैं सर का बेटा हूँ। जब अपन सब मिलके ही नहीं खा पाए तो ये अकेला क्या खा पाएगा। एक और। अरे 6 प्लेट मोदक खा गया। सर ये कंपटीशन तो आपका बेटा ही जीत गया, पर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। अरे ये तो हाँ मेरा नाम गणेशा है। इसका मतलब
कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। पर अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया, लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई तुझको आना है सुन ले कहता नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। क्या? आना है। हमारा प्लान तो फेल हो गया। तुम सब इतने उदास क्यों? बप्पा हमारे स्कूल में अब कभी नहीं आएंगे। सब आंख बंद करके ओम गण गणपते नमः बोलो। ओम गण गणपते नमः। बप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। हाँ, गणपति बप्पा मोरया। हाँ, ये सर सारा सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं? सर आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना होगा। पर कहाँ जाना होगा? सिमरन मुझसे अब एक भी सवाल मत पूछना, मुझे जाना होगा। अरे सर प्रिंसिपल सर को बताना होगा। अरे प्रिंसिपल सर, सर सारा सामान पैक करके कहीं चले गए। अरे अभी तो मुझे खुद स्कूल से बहुत दूर जाना है। अब प्रिंसिपल सर को भी कहीं जाना है? नहीं, बिना बताए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। है? अरे सर अब बहुत समय हो गया। इनसे पूछती हूँ। माली भैया आपको तो पता होगा ना ये सब कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी जाना होगा स्कूल को, अब जरूरत नहीं, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। अरे आखिर ये सबके सब जा कहाँ रहे हैं? जल्दी करो। हाँ तुम लोगों को पता है अब ये लोग भी जा रहे हैं। और विजय को अपनी कीमती चीज लाना मत भूलना। हाँ हाँ, कहाँ गया? मिल गया। हाँ इसने बैग में क्या रखा? जल्दी जाना होगा। पता तो लगा कर रहूंगी। हाँ? ओ नो, कोई पीछा कर रहा है क्या? कोई भी नहीं है। खजाना लाया? खजाना? ये लो खेलो। हाँ ये चक्का चक्का। क्रिकेट खेलने जा रहे थे। सिमरन को रास्ते से एक जादुई रिमोट मिलता है जिससे वो किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। मेरा फोन चोरी हो गया। विजय पे ट्राई करती हूँ। भाई मुझे तेरे लिए। इसका मूड हैप्पी हो जाए, अब सैड हो जाए। बहुत बुरा लग रहा है। हाँ अब गुस्से में हो जाए। अबे ऐसे कैसे चोरी हो गया? हैप्पी सैड हैप्पी सैड। फोन मेरा चोरी हुआ है, पागल ये हो गया है। सिमरन आज तो मैं तुम्हें। म्यूट बटन दब जा। हाँ वैसे ये बोल क्या रहे? ऑन हो जाओ। अरे जाओ। हाँ सर आपके बारे में स्कूल में एक अफवाह फैल गई है। माली भैया के बोलने की स्पीड बढ़ जाए। सब बोल रहे हैं। अरे क्या बोलना चाहते हो? अबे साले निकल यहाँ से। क्यों करण, कल तुम किस लड़की के साथ थे? अच्छा कल करण स्लोमो में बात करने लगे। वो तो मैं बोलो। कर लो नाटक। तो बच्चों डिसिप्लिन में रहने के लिए सीधे खड़े हो। डांस मोड ऑन। और करो आहू आहू ओए आहू ओए आहू आहू ओए आहू। बच्चों भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ जरूर, सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ, सर कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में इस छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तुम्हें कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में है तो वो आकर इसे खुद ही ले जाएं, वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ ये तो वही मटकी लग रही है, चेक करता हूँ। हाँ मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ।